स्टूडेंट्स, दिस इज अरुण कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश गवर्नमेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू किया था हमने, लाइट, मिरर एंड लेंसेज। तो लाइट के बारे में हमने पढ़ा था, मिरर के बारे में हमने भी पढ़ा था कुछ, ठीक है। और हमने पढ़ा था एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, वैसे तो सारी इम्पोर्टेंट चीज थी, एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं। लाइट के बारे में हमने पढ़ा था, सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा था, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन के बारे में पढ़ा था। एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की कि वो स्टेट ट्रैवल करती है, तो उसको हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ओके, तो तीन चीजें हमने और पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट और ओपेक्यू मटेरियल्स। क्या होते थे? ट्रांसपेरेंट, जिनके हम आर पार देख सकते थे, ट्रांसुलेंट, जिनके हम आर पार थोड़ा सा आर पार देख सकते थे, जैसे ऑयली पेपर है, ठीक है, और ट्रेसिंग पेपर है, तो ये सारे होते थे। ग्राउंडेड ग्लास है, ठीक है। ओपेक्यू मटेरियल क्या होते थे? जिनके हम बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते थे, जैसे कि लोहा है, लकड़ी है, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या होती थी? हमारी ओपेक्यू मटेरियल्स होती थी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ टू टाइप रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बात हमने पहले पढ़ी थी, वैसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कोई अगर प्लेन सरफेस है, ठीक है, जैसे कि मिरर है, ठीक है, और पॉलिश सरफेस है, या प्लेन नहीं भी है ना, तो वो क्या काम करते हैं कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसको ये होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। सारी लाइट को नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम लाइट को करते हैं, ठीक है। लेकिन इनरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई ऐसी सरफेस है जो उबड़ खाबड़ है, जो कि पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो हम उसको बोलते हैं। या फिर इसमें एक चीज और है कि वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं करती है। यहाँ पे देखोगे आप, इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ से सारी रेज आ रही है, वो एक अच्छी से सही डायरेक्शन में जा भी रही है एक साथ में, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर तरीके से बिखर रही है वो, ठीक है, तितर बितर हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? क्या क्या टर्म्स है? पहला है इंसिडेंट रे, मतलब जो रे आ रही है, जैसे कि जो सोर्स से जो रे आ रही है, हम उसको बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंट रे, है ना। रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पे वो जो है हमारा, जो क्या बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट है जिससे वो पड़ रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और हम एक चीज हमें मिलेगी नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो रिफ्लेक्शन और उसके बीच में एक जो लाइन हमने परपेंडिकुलर खींचा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट और रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दोनों के बीच के जो एंगल है उनको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे वही सेम चीज है कि इंसिडेंट रे है, ठीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ये बीच में परपेंडिकुलर है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कौन ड्रॉ करेगा? एंगल ड्रॉ करेगा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश रिफ्लेक्शन सरफेस, जैसे कि आपके घर में होगा आईना, जिसको बोलते हैं मिरर, ठीक है। तो वो क्या? पॉलिश है, उसमें पीछे पॉलिश है और स्मूथ है वो। एनी प्लेन सरफेस which can reflect light falling into the same medium is called a mirror,
फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर, स्टील प्लेट, पॉलिश फ्लोर, ये सारे क्या हो सकते हैं, हमारे प्लेन मिरर के एग्जांपल हो सकते हैं। तो क्या यूज है इसके प्लेन मिरर के, हम किसी चीज को देखने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोलर कुकर में हम इसका यूज कर सकते हैं, मेकिंग कैलिडोस्कोप्स एंड पेरिडोस्कोप्स। अब ये कैलिडोस्कोप और पेरिडोस्कोप क्या होते हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। द इमेज सीन इन प्लेन मिरर आर आल्सो वर्चुअल एंड आल्सो ऑब्जेक्ट इज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज कैन बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। अ इमेज सीन इन प्लेन मिरर, हमको जो प्लेन मिरर में जो इमेज दिखाई दे रही है, आर ऑलवेज वर्चुअल, वो हमेशा वर्चुअल होती है, ठीक है। फॉर रियल ऑब्जेक्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, रियल इमेज कैन बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो रियल जो इमेज होती है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। उसके बाद आती है हमारी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इनको आप अपने से पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ और चीजें हैं, सनलाइट, वाइट और कलर, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सारी चीजें आप अपने से पढ़ेंगे, सारी चीजें नहीं मतलब जो टॉपिक्स है वो, जैसे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर हम कहाँ यूज करते हैं। तो बहुत सारी जगह हम स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी मिरर में, रियर व्यू मिरर में, ट्रैफिक लाइट मिरर में, ठीक है, स्ट्रीट लाइट मिररिंग में, सबको हम इसको यूज करते हैं। सनलाइट क्या होती है, हैव यू सीन अ रेनबो, क्या रेनबो आपने देखा है। वी कैन ब्रिंग अ ब्यूटीफुल रेनबो राइट इनटू अवर क्लासरूम फ्रॉम वेयर द कलर्स कम इनटू द रेनबो, द कलर्स कम from sunlight to make rainbow is our classroom, we perform the following activity। हम क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो नीचे एक्टिविटी में दी है, ठीक है। You can name all the colors, जो सारे कलर्स हैं उनको हम नाम दे सकते हैं। These colors actually some of the white light that can be form of the sun, this is the because the व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कलर्स। जो व्हाइट लाइट होती है जो हम आपको देखते हैं, जो सनलाइट होती है उसमें बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होती है। अब उसमें कौन कौन से कलर होते हैं तो थोड़ा सा अपन उनको देख लेते हैं। उसमें होता है, इस सीरीज में याद रखिएगा आपको, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, पहले होता है वायलेट, सेकंड होता है इंडिगो, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइग्योर, VIVGYOR इन शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसी सीरीज में आपको ये याद रखने हैं कि आपको फ्यूचर में काम आने वाली चीज है, ठीक है। कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन क्या होते हैं, डिस्पर्सन के कॉजेज, लाइट ऑफ द कलर्स ट्रेवल ऑन द सेम स्पीड इन वैक्यूम। जो लाइट है वो खाली जगह में सेम स्पीड में ट्रेवल करती है, बट इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जैसे ग्लास है, वाटर है, द लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर ट्रेवल्ड विद डिफरेंट स्पीड। तो लाइट के जो डिफरेंट कलर है वो डिफरेंट स्पीड में ट्रेवल करते हैं। द रेड लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट एंड द वायलेट लाइट्स इज द स्लोएस्ट ऑफ द 7 कलर। जो रेड लाइट है वो सबसे ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है, और जो वायलेट लाइट है, ठीक है, वो सबसे स्लो होती है। रेड एज अ रिजल्ट द रेड लाइट बेंड द लीस्ट एंड द वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट। Newton's had devised a special color disk known as Newton color disk, हम इसको बोलते थे, to prove the sunlight is made of 7 color। किस लिए यूज की जाती थी, किन्होंने सिद्ध किया था कि ये जो लाइट है, सनलाइट है, वो 7 कलर से मिलकर बनी है। The color disk is divided into 7 segment, each segment is colored according to the color which see in the rainbow।
The disk is supported on the stand and can be made to rotate about the horizontal axis passing through the center as known as the finger. इसके बाद आपको एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा, इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। एक्सरसाइज भी दे रखी है आपको, हमारा चैप्टर है न्यू वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हमारा एक चैप्टर और बच जाएगा। उसके साथ हमारा शायद ये सिलेबस ही फिनिश हो जाएगा, नहीं हमारे पास 3 चैप्टर और हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, सिलेबस फिनिश हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो इसको हम फिनिश कर लेंगे जल्दी से, और हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे फिर आपके एग्जाम पास में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।